हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर बेसिक सीरीज़ का डे टू में है, जिसमें हम लोग ग्रामर के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने डे टू में हम लोग ऐसे वर्ड्स करेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर डे टू से पहले आपने डे वन नहीं देखा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि डे टू को देखने से पहले आप हमारा डे वन ज़रूर चेक कर दीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की इंग्लिश बेसिक सीरीज़ का डे टू, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में सबसे पहले जो फर्स्ट एक यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे ये तीन पर्सन होता है। ये जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आएगा आई और वी। और अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो वो आएगा यू, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन में आएगा और कोई नाम होगा तो वो भी सिंगुलर होगा और वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो ये हो गई पर्सनल प्रोनाउंस की बात। अब इन्हीं को हम सेंटेंसेस के रूप में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे कुछ देखिए सेंटेंसेस है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। सबसे पहला हम लोग आज देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट है आई एम हियर। आई के साथ हमेशा एम ही आता है, तो आई एम हियर। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा मैं यहाँ हूँ। पास्ट में देखेंगे तो आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। फ्यूचर की बात करें तो आई शैल बी देयर, मैं वहाँ हूँगा, यानी कि फ्यूचर में वहाँ पर हूँगा। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस बनाए हैं, आइए उनको भी देखते हैं। वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। ही इज़ नॉट हियर, वो यहाँ पे नहीं है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इट इज़ क्यूट, यह क्यूट है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ गुड, यह अच्छा है। मीरा इज़ वेल, मीरा ठीक है। दे आर सैड, वे दुखी है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सीखा कि आई के साथ हमेशा एम आता है और जो भी प्लूरल होता है इसके साथ हमेशा एम आता है, सॉरी आर आता है। देखिए यहाँ पे वी के साथ भी आ रहा है, यहाँ पे दे के साथ भी आ रहा है। प्लूरल के साथ कभी भी इज़ या फिर आर, इज़ या फिर एम हम लोग नहीं लगाते हैं। अब पास्ट की बात देखेंगे तो आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। यू वी वर हैप्पी, हम खुश थे। यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे। ही वॉज हियर, वो यहाँ था। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। इट वॉज इल, यानी कि यहाँ पे इट का मतलब हुआ वह बीमार था। इट वॉज नाइस, यह अच्छा था। रोहन वॉज सिक, रोहन बीमार था। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। अब ये बात करी हमने प्रेजेंट टेंस की, ये बात करी पास्ट टेंस की, बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में देखिए आई शैल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। वी शैल बी फ्रेंड्स, हमें दोस्त होना चाहिए या फिर हम दोस्त होंगे। यू विल बी एट होम, तुम घर पे होगे। शी विल बी एट होम, वह घर पर होगी। ही विल बी सैड, वह दुखी होगा या फिर उसे दुख होगा। इट विल नॉट ईट, वह यह नहीं खाएगा। इट विल नॉट ईट का मतलब है वो नहीं खाएगा। इट विल बी नाइस, यह अच्छा होगा या ये अच्छा रहेगा। रमेश विल बी हैप्पी, रमेश खुश रहेगा। दे विल बी हियर, वे यहाँ पर आते ही होंगे। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंसेस देखे, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउंस को भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को, इसमें इसकी फॉर्म्स होती है। यहाँ पे एक थी ये सब्जेक्टिव फॉर्म थी, अब यहाँ पे दूसरी फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म के भी कुछ सेंटेंसेस दिखाती हूँ। तो वो पहले जो हमने पढ़ा वो था सब्जेक्टिव फॉर्म, अब हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है वो अब आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई, मैं, मी, इसका मतलब होता है मुझे या फिर मुझसे। वी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। वी का फॉर्म होता है अस, इसका मतलब होता है हमें या हमसे। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तुम्हें, तुमको या फिर कह सकते हैं आपको या आपसे। ही का हो जाता है हिम।
शी का हो जाता है हर, ही और हिम दोनों ही, ही जो है वो लड़के के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब होता है उसे, और शी जो है वो भी, उसका मतलब भी उसे होता है, लेकिन वो लड़की के लिए यूज़ होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहता है, इसका मतलब होता है इसे या फिर इससे। लास्ट वाला है दे का हो जाता है दैम, दे का हो जाता है दैम, उन्हें या फिर उनसे। यहाँ पे अपनी दो चीज़ देखी कि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म और इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं हो जाती है, बाकी आई की मी, वी की अस, ही की हिम, शी की हर, दे की दैम हो जाती है। अब सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ही विल हिट मी, ही विल वह मुझे मारेगा, शी विल कॉल मी वह मुझे कॉल करेगी, ही लव्स यू वह तुमसे प्यार करता है, गिव इट टू मी मुझे यह दे दो, कॉल हर अप उसको फ़ोन लगाओ, शी लाइक्स इट उसे यह पसंद है, टेल देम उन्हें बता दो, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, दे विल विज़िट अस वो यहाँ पर आएंगे, दे रिस्पेक्ट यू वे तुम्हारी इज्जत करते हैं, डिड यू टेल हिम क्या तुमने उसे बताया, आई टोल्ड हर मैंने उसे बताया, टेल देम टू कम उन्हें आने के लिए कह दो, दे हैव यू टच्ड इट क्या तुमने इसको छुआ था। तो गाइस यही थी आज की बेसिक इंग्लिश सीरीज़ की डे 2, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करी और कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस समझे। और ये बात भी याद रखिएगा कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में जिसमें आज हमने पढ़ा पर्सनल